गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम। अगर आप पार्टीशन म्यूजियम जाना चाहते हो तो गोल्डन टेम्पल या जालियनवाला बाग और ये सारी जो लोकेशन है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में ही है। तो यहाँ जाने के लिए आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आप इजीली वॉक करके जा सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये तीनों लोकेशन 1 किलोमीटर के रेडियस में ही है। और आप यहाँ वॉक करके इसलिए भी इजीली जा सकते हो क्योंकि आपको पूरे रास्ते में मार्केट ही मिलेगा। तो आप मार्केट एक्सप्लोर करते करते कब आपके लोकेशन पे पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये अमृतसर का मार्केट है और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी। यू विल गेट एवरीथिंग हियर इन दिस मार्केट, चाहे वो फूड के कैटेगरी में हो या फिर ज्वेलरी के कैटेगरी में हो या फिर क्लोथिंग के कैटेगरी में हो, फुटवेयर हो, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। एंड आपको यहाँ पे अमृतसर का फेमस जुत्ती, फुलकारी दुपट्टे, टॉयज़, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। फिर मैंने फुलकारी दुपट्टे देखे, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाएंगी। और पहुँचते पहुँचते ही मैं मेन सिटी सेंटर में आ गई। एंड हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, इफ़ यू वांट टू गो अटारी वाघा बॉर्डर तो उसके लिए भी आपको यहाँ से गाड़ी ईज़िली अवेलेबल होगी, तो यहाँ से आप जा सकते हो। एंड ये मार्केट मुझे इतना अच्छा लगा। एंड ये जो लोकेशन था यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी मूवी का सेट हो। एंड इफ़ यू आर इनटू स्ट्रीट फूड तो आप यहाँ के स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करें। एंड यहाँ पे आपको पंजाबी, नॉन पंजाबी सारे तरह के आपको स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड काफ़ी डिलीशियस भी थे। तो मैंने तो यहाँ पे ठंड थी तो मैंने चाय पी। एंड इतनी ठंडी में भी आप देख सकते हो लोगों की भीड़ इतनी थी। आई तो रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे एक बार आप यहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करो। एंड ये हमेशा ही आपको यहाँ पे टूरिस्ट से घिरा हुआ मिलेगा क्योंकि गोल्डन टेम्पल भी पास में ही है। तो लोग लोकल, नॉन लोकल सारे लोग आपको यहाँ पे घूमते हुए मिल जाएंगे। एंड ये यहाँ का एक चौराहा था, वहाँ पे बहुत बड़ी स्टैचू लगी थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, काफ़ी एंटीक थी। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ के मतलब स्ट्रीट्स, रोड्स आपको ऐसा लगेगा कि किसी मूवी का सेट हो। इतना प्यारा, इतना सुंदर था कि यहाँ पे लोग स्ट्रीट में ही प्री वेडिंग शूट भी करा रहे थे क्योंकि लोकेशन ही इतना प्रीमियम था। और ये सब देखते देखते मैं पहुँच जाती हूँ पार्टीशन म्यूज़ियम। तो टाइमिंग की बात करें तो ये म्यूज़ियम सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खुला होता है वो, बट एंट्री आपको 5:30 पे ही मिलेगी क्योंकि 6 o'clock ये बंद हो जाता है। एंड मंडे और नेशनल हॉलीडेज़ पे ये क्लोज होता है। तो इफ़ यू वांट टू कम सो यू कैन कम इन बिटवीन 10 to 5:30 एंड प्राइसिंग फॉर 1 person इज 10 per person and under 5 free है टिकट। तो यहाँ पे फिल्मिंग अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट आपको पार्टीशन के टाइम की एंटीक चीज़ों के साथ साथ उस टाइम की ऑडियो और वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसको सुनने और देखने के लिए अंदर इंडिविजुअल हेडफोन्स भी अवेलेबल हैं। पार्टीशन म्यूज़ियम की बात करें तो ये अमृतसर के टाउन हॉल में लोकेटेड है और इस म्यूज़ियम में इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से रिलेटेड स्टोरीज, मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ सिर्फ आपको पार्टीशन से रिलेटेड ही नहीं बट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जालियनवाला बाग मैसेकर, कोमाघाट मारू कांड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जर्नी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। और जिस बिल्डिंग में ये म्यूज़ियम अभी है, एक टाइम पे ये ब्रिटिश हेडक्वार्टर और जेल हुआ करता था। इन 1947 ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान और ये आपको पार्टीशन से रिलेटेड सारे स्ट्रगल की स्टोरीज और डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि 14 अगस्त को यहाँ पे एंट्री जो है फ्री होती है। तो अगर आप अमृतसर या आसपास की जगहों से हो और अगर आप चाहते हो कि आपके 10 रुपये भी खर्च ना हो तो आप 14 अगस्त को यहाँ पे फ्री में पार्टीशन म्यूज़ियम घूम सकते हो। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद साइड में ही मैंने देखा कि एक पंडित मोतीलाल नेहरू म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, और यहाँ पे पहले तो मुझे सबसे एंटीक एक चीज़ लगी कि सारे बुक्स के कवर रेड थे। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम फाइटर्स के भी बुक्स एंड इनफैक्ट हैंड रिटन बुक्स भी मिल जाएंगे। और ये लाइब्रेरी जो है काफ़ी पुराना है। सो इफ़ यू आर समवन who love reading तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। म्यूज़ियम घूमने के बाद ही आपको बाहर रंग पंजाब मिल जाएगा एंड उसके बगल में ही आपको डोमिनोज मिल जाएगा। तो अगर आप
कुछ खाना पीना चाहते हो तो आप यहाँ पे खा सकते हो। यहाँ पे आपको सारे तरह के क्विजीन मिल जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप आराम से खा पी सकते हो। इससे पहले ही मुझे दिखती है कबूतर। आई जस्ट लव कबूतर, और मुझे इकट्ठे तो ये इतने पसंद आते हैं। फिर इनको देखने के बाद ही मुझे याद आया, अरे मुझे तो खाना खाना था, मुझे तो भूख लगी थी। फिर मैंने देखा एक स्टॉल पे काफ़ी भीड़ थी, मैंने सोचा यहाँ पे क्या मिल रहा है। फिर मैंने देखा ये न्यूट्री कुलचा दे रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड करा कि आप ये टेस्ट करो, इनका ये फेमस है। तो मैंने लोगों के रिकमेंडेशन पे ये टेस्ट तो करा, तो मुझे तो ये ओके लगा। 50 रुपीज़ की थाली, एंड आई गेस एक आदमी के लिए इनफ है, तो लेट्स ट्राई। चल झूठी। एंड खाने पीने के बाद फिर मैं आती हूँ गोल्डन टेम्पल पे वापस, क्योंकि मुझे रात में भी गोल्डन टेम्पल एक बार देखना था, क्योंकि सुबह सुबह तो मैंने दर्शन किए थे बट रात में भी मुझे देखना था। फिर मुझे एक फॉरेनर कपल दिखा और वो मेरे से गोल्डन टेम्पल के बारे में कुछ पूछ रहे थे, तो यहाँ हमारी बातें हो रही थी एंड काफ़ी स्वीट कपल थे। आप देख सकते हो कि रात के 10 बजे भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, और इतनी ठंडी में भी रात में भी लोग लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए थे दर्शन के लिए। फिर मैं यहाँ पे आई और रात में इतना खूबसूरत लग रहा था गोल्डन टेम्पल, और एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर तो मतलब इतना, फिर मैंने दर्शन करे एंड उसके बाद लंगर छका। And I hope you like this video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon, so whenever I post the new video you'll get the notification. Till then, bye bye, see you in next video.